बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई गई। इसी अवसर पर बाबा साहेब समाज उत्थान संस्था जन्मोत्सव कमेटी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे एवं मलकागंज वार्ड 12 की पूर्व निगम पार्षद गुड्डी देवी रही। कार्यक्रम में दिलेर समाचार मीडिया प्रभारी रहा। कार्यक्रम में बेहद खूबसूरत झांकियां निकाली गई जो समाज को संदेश दे रही थी। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा सामग्री का भी वितरण किया गया। वाल्मीकि चौक जहां पर हमारे साथ है पूर्व निगम पार्षद गुड्डी देवी जी और दिलीप पांडे सर। आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है और उनकी 133वीं जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी देशवासियों को बाबा साहब की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैं कामना करती हूँ सभी देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से कि वो जो इस बार बाबा साहब की जयंती बहुत खास है। और ख़ास किस लिए है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। मैं जितना भी समाज है उसको एक मैसेज देने जा रही हूँ कि हाथ जोड़ के कृपया ऐसे व्यक्तियों को वोट मत देना जो हमारे संविधान को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपना वोट जरूर डालना और ऐसे व्यक्ति को देना जो आपके काम आ सके, आपका रक्षण कर सके, ना कि आपका भक्षण कर सके, पूरा देश के काम आ सके। ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिएगा आप उसमें। सर आप भी इस बारे में सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा साहेब की 133वीं जयंती की। और बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान की वजह से ही ये तय हुआ इस देश में कि अगर कोई सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा तो किसी के पेट से नहीं पैदा होगा, जनता की वोट से पैदा होगा। और इस देश में कुछ ऐसे लोग सत्तारूढ़ हो गए हैं, केंद्र की सरकार में बैठ गए हैं, जो 400 के पार का सपना दिखा रहे हैं और लोगों से ये कहते फिर रहे हैं उनके सांसद कि 400 के पार आएगी तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बदल जाएगा। दिल्ली और देश के लोगों से यह आग्रह करूंगा कि वे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बदल के आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को गड्ढे में झोंकना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहचानें और उनको बिल्कुल वोट न दें। इस कार्यक्रम के अवसर पे बच्चों को विशेष रूप से स्कूल बैग किट दी गई है, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट था प्रमोट टू एजुकेशन, है ना। ये हम पिछले साल भी बहुत अच्छे से ट्राई करना चाह रहे थे, वो उस तरीके से सफल नहीं हुए। वही इस बार हमारा जो समाज ने हमारा जो साथ दिया है, मैं तहे दिल से पूरे समाज का, जाटा समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे समाज के जो बड़े हैं, हमारे तीरथ ताऊ जी और हमारी गुड्डी देवी जाटव जी, रमेश जाटव जी और हमारी तारा बहन जी, हमारी किरण बहन जी, हमारे ये राजेंद्र अंकल जी, नरेंद्र ताऊ जी और हमारे ये भूपेंद्र अंकल जी, जो जिन्होंने भी हमारा भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से आज आपको शोभा यात्रा ये निकाली जा रही है। और मैं चाहूँगा ये प्यार ऐसे ही बना रहे ताकि जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं हम उनको, आज इस बार तो हमने थोड़ा कम ही करा है, भाई इस बार अगली बार ऐसा करेंगे कि बच्चे आगे बढ़ेंगे प्रमोशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और अच्छा करेंगे। मैं आपको अपना परिचय दूं, मैं यहाँ से हरेपुरा निवासी हूँ और एक रिटायर्ड अध्यापिका हूँ। आपने जैसा कि अभी पूछा इस कार्यक्रम के बारे में, ये कार्यक्रम एक जागरूकता अभियान है। वैसे तो बाबा साहब के बारे में जागरूकता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके नियमों का प्रचार करने के लिए, उनकी दी हुई शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए ऐसे जितनी भी शोभा यात्राएँ होती हैं उनकी बहुत आवश्यकता होती है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो ये सब चीज़ें हम जो है इसी शोभा यात्राओं के द्वारा बता सकते हैं। जैसे आप देख रही हैं कि हमारे सामने सर्वप्रथम झांकी जो है वो पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट हमारी बाबा साहब का एक नारा था, उन्होंने एक इशारा किया था कि अगर हम पार्लियामेंट जाते हैं और कानून में हमारी भागीदारी बनती है तो किसी भी देश को चलाने में, तो उससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता और हम अपनी बात उसी के जरिए कह सकते हैं। धन्यवाद।